हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट क्लास में हमने बात की थी कंसंट्रेशन यूनिट की। कंसंट्रेशन यूनिट क्या होती है और किस तरीके से हम इनको कैलकुलेट करते हैं, वो सब चीज़ें हमने देखा था। हमने कंसंट्रेशन यूनिट में 3 चीज़ें पढ़ी थी। एक पहला पढ़ा था हमने परसेंटेज W/V या W/W हमने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा, ठीक है। W/W का मतलब वेट बाय वेट, भार बटा भार। दूसरा हमने पढ़ा था परसेंटेज W/V। W/V का मतलब क्या होता है, वेट बाय वॉल्यूम, भार बटा आयतन। फिर हमने पढ़ा था मोलैरिटी कि मोलैरिटी क्या होती है और किस तरीके से जो हमने फॉर्मूले थे मोलैरिटी के वो हमने देखे थे और डेराइव भी किए थे कुछ फॉर्मूले, राइट। और मैंने आपको ये बोला था कि नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ये बात करेंगे कि मोलैरिटी पर कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस तरीके से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। और फिर हम पढ़ेंगे मोलैलिटी के बारे में, ठीक है। और हम ये देखेंगे कि मोलैरिटी और मोलैलिटी में क्या रिलेशन होता है और उन दोनों पर बेस्ड क्वेश्चन हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। आज के इस लेक्चर के अंदर हम यही बात करेंगे। पहले हम देखेंगे कि मोलैरिटी पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन है वो किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। फिर हम देखेंगे कि मोलैलिटी क्या होती है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन स्टार्टिंग करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं सबसे पहले। तो मोलैरिटी बेस्ड आपको 4 क्वेश्चन बोर्ड पर दे रखे हैं। अगर आप खुद से करना चाहते हो तो खुद से कर सकते हो, बहुत ही ईजी है। आपको जो फॉर्मूले लास्ट क्लास में लिखवाए गए हैं उससे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, राइट। देखो किस तरीके से हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है 2 मोल NaOH डिजोल्व इन 500 ml H2, ठीक है। 500 ml H2 है और उसके अंदर कितना मोल NaOH को डिजोल्व किया गया है, 2 मोल NaOH को डिजोल्व किया गया है, ठीक है। 2 मोल NaOH डिजोल्व किया गया है। फाइंड आउट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन की जो है मोलैरिटी हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो देखो किस तरीके से करेंगे। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मोल ऑफ सोल्यूट, ये होता है ना, मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय हम क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही करते हैं। तो देखो इससे मोलैरिटी किस तरीके से आएगी कि मोलैरिटी हमारे पास मोल ऑफ सोल्यूट क्या है, ये सोल्यूट हो गया, ये सॉल्वेंट हो गया। सोल्यूट कितना है, 2 मोल। सॉल्वेंट कितना है, 500 ml। 500 ml है, हमें यहाँ पे क्या लेना है, लीटर में लेना है। तो हम क्या कर देंगे 0.5 लीटर कर देंगे। ये ऊपर चला जाएगा तो कितना आएगा 20/5, और 20/5 कितना होता है 4 मोलर, ठीक है। कैपिटल M लगा देते हैं इसके नीचे। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, ये इसकी मोलैरिटी हो जाएगी सॉल्यूशन की कि हमने 2 मोल NaOH को 500 ml वाटर के अंदर डिजोल्व किया। तो उस जो कंप्लीट सॉल्यूशन बना, उस कंप्लीट सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी आई, हमारे पास में मोलैरिटी आई 4 मोलर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर देखते हैं किस तरीके से आएगा, ठीक है। और अगर आप खुद से कर रहे हो तो आपके अगर आंसर आप पहले ही निकाल रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपने आंसर जो है वो मेंशन कर दिया करो, राइट। ताकि मेरे को पता चले कि हाँ कौन कौन से स्टूडेंट जो हैं वो खुद से सॉल्व कर रहे हैं, राइट। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 10% W/V CaCO3 सॉल्यूशन। अब देखो मोलैरिटी के अंदर जब हम परसेंटेज W/V या फिर W/W का जो कॉन्सेप्ट लेकर के देखते हैं, या फिर जब हम 2 या 3 कॉन्सेप्ट को एक साथ मिक्स करके क्वेश्चन बनाते हैं तो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और उसमें मैक्सिमम चांसेस रहते हैं उनकी गलती होने का, जबकि बहुत ही आसान तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे, देखो सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, हमेशा ध्यान रखा करो कोई भी क्वेश्चन आपको फिजिकल में सॉल्व करना है तो आपको पहले ये देखना है कि उसमें गिवन क्या है। जो भी इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि आपको किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। आपको पहले कौन सा फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, उस फॉर्मूले से हमें क्या मिलेगा, फिर उस फॉर्मूले से जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको हम किस फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे तो हमें फाइनल आंसर आएगा, राइट। इस तरीके से जैसे देखना इसके अंदर हम अप्रोच किस तरीके से लगाते हैं। देखो 10% W/V CaCO3 है, इसका क्या दे रखा है आपको, सॉल्यूशन दे रखा है, ये सॉल्यूशन है, ठीक है। अब देखो 10% W/V का मतलब क्या होता है, यानी 10 ग्राम CaCO3 जो है वो डिजोल्व है 100 ml H2O के अंदर, ठीक है। मैंने आपको परसेंटेज W/V रीड करना सिखाया था कि अगर 10% W/V का मतलब क्या होता है कि 10 ग्राम CaCO3 जो है वो कितने ml वाटर के अंदर है, 100 ml वाटर के अंदर, ठीक है। तो देखो मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी होती है मोल ऑफ सोल्यूट, ठीक है। मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, मोल ऑफ सोल्यूट और क्या हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो हमारे पास में मोल तो नहीं है,
हमारे पास में क्या है, ग्राम है, हमारे पास में वेट है, तो हमने एक और फॉर्मूला बनाया था कि मोलैरिटी इज इक्वल्स टू क्या होती है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1/v बनाया था। ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। तो हमारे पास में आपको पहले पता होना चाहिए कि आप गिवन क्या है, उस गिवन इन्फॉर्मेशन की बेसिस पर ही आपको ये सेलेक्ट करना है कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। हमने ये फॉर्मूला देखा, ऐसे डायरेक्ट नहीं हो रहा था, तो हमने ये फॉर्मूला इसको डेराइव कर लिया ऐसे, राइट। तो देखो मोलैरिटी किस तरीके से आएगी, मोलैरिटी वेट कितना है इसका 10 ग्राम, मोलिकुलर वेट कितना होता है CaCO3 का, हमेशा ध्यान रखना CaCO3 का होता है 100, तो यहाँ पे 100 लिखना। फिर ये आ जाएगा वॉल्यूम कितना दे रखा है, 100 ml दे रखा है, तो वॉल्यूम अगर आपको 100 ml दे रखा है, इसका मतलब लीटर में करोगे तो 0.1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 10, तो ये नीचे से चला जाएगा तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 10, ठीक है। 10 से 10 चला जाएगा, 10 से 10 चला जाएगा, तो कितनी आएगी मोलैरिटी, 1 मोलर मोलैरिटी आएगी इस सॉल्यूशन की, किस सॉल्यूशन की, 10% W/V की, ठीक है, 10% W/V CaCO3 की जो मोलैरिटी है वो कितनी आएगी, 1 मोलर मोलैरिटी आएगी, राइट। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर भी हमने कर लिया। आंसर नंबर थर्ड देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर देखते हैं। देखो क्या दे रखा है, 4.9 ग्राम H2SO4 दे रखा है, डिजोल्व किया गया है उसको 2 लीटर वाटर के अंदर। तो फाइंड आउट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो मोलैरिटी निकालनी है आपको सॉल्यूशन की। H2SO4 कितना दे रखा है आपको, 4.9 ग्राम दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप सबसे ईजीएस्ट ये फॉर्मूला लगाओ, मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, इनटू में क्या हो जाएगा 1/v। वेट कितना दे रखा है, वेट दे रखा है 4.9 डिवाइडेड बाई 98 होता है H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट, मैंने आपको लिखवाया था जब हम मॉलिक्यूलर वेट की बात कर रहे थे, इंटू 1/v कितना होता है, v कितना है, v आपको दे रखा 2 लीटर, ठीक है, तो 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर आप इसको हटाओगे तो ये 0 आ जाएगा, फिर ये इससे काटोगे कितना आएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो मोलैरिटी कितनी आ जाएगी 1/40, और 1/40 कितना होता है 0.025, ये इसकी क्या आ जाएगी, मोलैरिटी आ जाएगी, ठीक है। बस हमें क्या करना है, देखो केमिस्ट्री यहाँ तक ही एप्लीकेबल है, ठीक है, ये जो है ना यहाँ फॉर्मूला लगाने तक ही केमिस्ट्री एप्लीकेबल है, वहाँ तक ही आपकी केमिस्ट्री यूज आएगी, वहाँ तक ही कॉन्सेप्ट यूज आएंगे। बाकी सारी जो है वो कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। यहाँ पर अगर आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन गलत होगी तो आपका आंसर भी गलत हो जाएगा, भले ही आपने सही फॉर्मूला लगाया हो। तो हमारी दोनों चीज़ें जो है, दोनों अप्रोच जो है वो सही होनी चाहिए। पहला, हमारी जो फॉर्मूला अप्रोच है वो सही होनी चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला इसमें लगाया जाए ताकि हमें ये जो है आंसर, कंप्लीट आंसर, जो फाइनल आंसर है वो मिल सके। दूसरा, हमने फॉर्मूला तो यूज़ कर लिया बट हमें कैलकुलेशन ही नहीं आती, हमें कन्वर्जन ही नहीं आता लीटर टू ml, ml टू लीटर के अंदर। तो हमारी जो है उसमें जो अप्रोच तो सही थी फर्स्ट वाली अप्रोच, लेकिन जो कैलकुलेशन अप्रोच थी वो गलत हो जाएगी, तो आंसर जो है वो पूरा का पूरा गलत हो जाएगा, राइट। इस तरीके से आपको दोनों चीज़ें जो है वो इंप्रूव करनी पड़ेगी, और ये तभी इंप्रूव होगी जब आप प्रैक्टिस करोगे, राइट। देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखते हैं। देखो क्या दे रखा है कि 0.2 मोलर, m का मतलब क्या होता है मोलर, 200 ml HCl सॉल्यूशन दे रखा है, उसको डाइल्यूट किया गया है। डाइल्यूट और मैंने कंसनट्रेटेड आपको बताया था कि जो डाइल्यूट होता है और जो कंसनट्रेटेड होता है, इसका मतलब क्या होता है, डाइल्यूट का मतलब होता है उसमें पानी ज़्यादा है, और कंसनट्रेटेड का मतलब होता है उसमें पानी कम है, ठीक है। यानी सॉल्वेंट की जो अमाउंट है कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर वो कम है, और डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के अंदर जो कंसनट्रेशन है सॉल्वेंट की वो ज़्यादा है, ठीक है। देखो इसको किस तरीके से करेंगे। सपोज हमारे पास में एक बीकर है, ठीक है, इस बीकर में कोई सॉल्यूशन भरा हुआ है, इस सॉल्यूशन के अंदर हमें गिवन क्या है कि इसकी मोलैरिटी कितनी है, 0.2 मोलैरिटी है इसकी, और इसका वॉल्यूम कितना है 200 ml इसका वॉल्यूम दे रखा है, राइट। ये HCl विलियन है। अब इसको हमने क्या करा, इसमें हमने वाटर ऐड कर दिया, ठीक है, वाटर ऐड करा, कितना वाटर ऐड करा हमने, 300 ml जो है वो वाटर ऐड कर दिया। जैसे ही हम इसमें 300 ml वाटर ऐड करेंगे तो हमारे पास में एक फाइनल सॉल्यूशन बन के आएगा, ठीक है। ये फाइनल क्या बनेगा, फाइनल सॉल्यूशन बन जाएगा। इस फाइनल सॉल्यूशन के अंदर हमें पता है कि इसका जो वॉल्यूम है वो अब कितना हो जाएगा, 500 ml हो जाएगा, क्योंकि पहले 200 था, उसमें हमने 300 ml वाटर डाल दिया, ठीक है। तो हमारा जो फाइनल वॉल्यूम आएगा वो कितना आएगा, 500 ml होगा। अब हमें फाइनल मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। इसको मैं कैपिटल M2 लिख देता हूँ, ये V2 हो जाएगा, और ये हो गया आपका V1, और ये हो जाएगा आपका M1। यानी आपको इनिशियल मोलैरिटी दे रखी है, फाइनल मोलैरिटी पूछी गई है, और इनिशियल वॉल्यूम भी दे रखा है, और फाइनल वॉल्यूम भी दे रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो सिंपल सा फंडा है,
इनिशियल को आप इक्वल कर दो फाइनल के साथ, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे m1v1 इक्वल टू क्या करेंगे m2v2। m1 हमारे पास में कितना है 0.2 इंटू v1 कितना है हमारे पास में 200 ml इक्वल टू कितना आ जाएगा, m2 में कैलकुलेट करना है इंटू v2 कितना है आपके पास में 500 ml, राइट। इस 500 को हम इसके जो मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में ले आएंगे तो हमारे पास में m2 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 0.2 इंटू 200 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 500, ठीक है। पॉइंट हटाओगे तो 0 आएगा नीचे, 10 से 10 चला जाएगा, 10 से 10 चला जाएगा, कितना आएगा 4/50, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4/50, ये इसकी मोलैरिटी आ जाएगी। अगर आप स्कोर काटोगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1/12.5 आ जाएगा, है ना। हाँ 1/12.5 आ जाएगा भाई। आप 2 के पारे से काटोगे तो 2/25 आएगा, फिर 2 के पारे से 25 को काटोगे तो 1/25 आ जाएगा, ठीक है। तो 1/25 जितने 1/12.5 आ जाएगा, ठीक है। तो 1/12.5 जो भी आता है आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, जो भी आएगी इसकी क्या आ जाएगी, जो फाइनल मोलैरिटी थी वो आ जाएगी, राइट। तो इस तरीके से जो है वो हम कर सकते हैं। अगर हमें इनिशियल मोलैरिटी दे रखी है और हम फाइनल मोलैरिटी भी निकाल सकते हैं, और अगर हमें फाइनल मोलैरिटी दे रखी है तो हम इनिशियल मोलैरिटी भी निकाल सकते हैं। इससे आप वॉल्यूम भी निकाल सकते हो। सपोज इसी क्वेश्चन को अगर हम वापस से इसको नया क्वेश्चन बनाएं, ठीक है, तो मैं आपको एक नया क्वेश्चन देता हूँ, आप घर से ट्राई करना, ठीक है। जैसे सपोज अगर आपको इसका v1 नहीं दे रखा है, ठीक है, जैसे सपोज अगर इसका v1 नहीं दे रखा है और इसका हमें क्या दे रखा है v2 दे रखा है, उसकी हमें ये v1 कैलकुलेट करना है, उसकी जो फाइनल मोलैरिटी है वो दे रखी है 0.4 मोलर आ जाती है। तो हमें v1 पता करना है कि इनिशियल में कितना जो सॉल्यूशन था वो हमारे पास में था, ठीक है, कि जब फाइनल 500 ml बना, ठीक है। तो आप सिंपल सा कर सकते हो, इससे माइनस कर दो तो वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे अलग एक ही क्वेश्चन को हम अलग अलग तरीके से भी रिप्रेजेंट करके उसको न्यू क्वेश्चन के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं, सर्व कर सकते हैं, राइट, पेपर्स के अंदर। तो ये सब चीज़ें होती है। तो हमारी अप्रोच सही होनी चाहिए, पहली जो है प्रिंसिपल या फिर हम बोल सकते हैं कॉन्सेप्चुअल अप्रोच, जिसमें हमें फॉर्मूला अप्रोच पता करनी होती है कि फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है। सेकंड होती है हमारी कैलकुलेशन अप्रोच, हमें कैलकुलेशन सही से होनी चाहिए कि हमें कौन सी यूनिट लेनी है और किस यूनिट को किस दूसरे यूनिट के अंदर कन्वर्ट करना है और किस तरीके से हमें कैलकुलेशन करनी है, राइट। इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको कॉपी करो, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं जो कि बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, ठीक है, और लेवल का क्वेश्चन है। इसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है और हो सकता है नहीं भी आए, क्योंकि अगर आपका पूरा का पूरा आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है, कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखो किस तरीके से क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन की ज़्यादा लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, डायग्रामेटिक क्वेश्चन है ये। देखो किस तरीके से है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में आपको दे रखा है 2 बीकर दे रखे हैं, ठीक है। इस 2 बीकर के अंदर एक बीकर के अंदर जो वॉल्यूम है वो कितना है 200 ml का, और इस सेकंड बीकर में कितना है 300 ml का है। फिर देखो इसके अंदर हमें क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है कि इसमें 10% W/V यूरिया है, जबकि इसमें 20% W/V ग्लूकोज है। इन दोनों बीकर्स को मिक्स किया जाता है एक न्यू बीकर के अंदर, जो भी सॉल्यूशन बनता है वो न्यू बीकर में डाला जाता है, ठीक है। फिर आपको इस बीकर के अंदर हमें कैलकुलेट करना है कि यूरिया और ग्लूकोज का परसेंटेज W/V कितना होगा और यूरिया और ग्लूकोज की मोलैरिटी कितनी होगी, ठीक है, ये कैलकुलेट करना है। तो देखो बहुत ही सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले हमें जो परसेंटेज W/V दे रखा है इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में दोनों का वेट आ जाएगा, ठीक है। फिर वेट से हम क्या निकाल सकते हैं, W/V निकाल सकते हैं। देखो किस तरीके से करेंगे हम। देखो अगर हम बात करें यहाँ पे बात करें पहले 10% W/V यूरिया का मतलब क्या होता है कि 10 ग्राम यूरिया जो है वो डिजोल्व है 100 ml, सही है। अगर 10 ग्राम यूरिया 100 ml में डिजोल्व है तो हमारे पास में वॉल्यूम कितना है 200 ml। तो बताओ अगर 10 ग्राम यूरिया 100 ml में है तो 200 ml में कितनी होगी, 20 ग्राम हो जाएगी, है ना। 200 ml में कितनी हो जाएगी, 20 ग्राम हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे अब देखो 20 ग्राम ग्लूकोज कितने में होगा, 100 ml में होगा, ठीक है। तो बताओ अगर हमारे पास में 300 ml है तो 300 ml कितना हो जाएगा, 60 ग्राम, ठीक है। समझ में आ रहा है ना भाई। अगर 20 ग्राम 100 ml में है तो बताओ अगर 100 ग्राम में 100 ml में 20 ग्राम है, ये समझो। अगर 100 ml में 20 ग्राम है तो 300 ml में कितना हो जाएगा, 60 ग्राम हो जाएगा।
तो हमारे पास में ग्लूकोज का वेट आ गया 60 ग्राम, हमारे पास में यूरिया का वेट आ गया 20 ग्राम। ठीक है, अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी इसमें यूरिया कितनी होगी, यूरिया हमारे पास में होगी 20 ग्राम और ग्लूकोज कितना होगा 60 ग्राम। ठीक है, और इसका जो टोटल वॉल्यूम है वो कितना आ जाएगा 500 ml, क्योंकि ये 200 और ये 300 मिलकर के क्या बनेगा 500 ml। अब देखो हम बात करते हैं परसेंटेज W/V किसके बारे में, पहले यूरिया के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो वेट ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 500 इंटू में हम क्या कर देंगे 100, 2 0 से 2 0 चला जाएगा, ये कितना आएगा 4%। फिर हम बात करते हैं परसेंटेज W/V ग्लूकोज के बारे में। ग्लूकोज का वेट कितना है 60 डिवाइडेड बाई 500 इंटू में कितना आ जाएगा 100 चला जाएगा। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, 12%। फिर हम बात करते हैं मोलैरिटी। ठीक है, मोलैरिटी हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, देखो मोलैरिटी हम कैलकुलेट कर रहे हैं यूरिया की। तो देखो मोलैरिटी के लिए फॉर्मूला क्या आता है, मोलैरिटी इक्वल टू वेट अपॉन मोलिकुलर वेट इंटू में 1/V। तो वेट कितना है 20 ग्राम, मोलिकुलर वेट कितना होता है यूरिया का, यूरिया होती है अगर आपको नहीं पता है तो NH2CONH2, ये यूरिया होती है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 60 इंटू 1/V कितना दे रखा है 0.5, क्योंकि हम यहाँ पे लीटर में लेंगे, ये पॉइंट हटेगा ऊपर 0 लग जाएगा। ठीक है, तो ये कितना बार आया 2, तो ये कितना आ जाएगा 20/60 इंटू 2। ठीक है, तो ये कितना काट देगा 30, तो ये कितना आ जाएगा 2/3 यानी 0.66 मोलर। फिर अगर हम बात करें मोलैरिटी ऑफ ग्लूकोज, तो मोलैरिटी ऑफ ग्लूकोज की अगर हम बात करें तो मोलैरिटी कितनी है ग्लूकोज, कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो वेट कितना है ग्लूकोज का 60, मोलिकुलर वेट होता है ग्लूकोज का 180 इंटू 1/0.5, पॉइंट रहेगा ऊपर जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 2, तो 60 डिवाइडेड बाई 180 इंटू में कितना आ जाएगा 2, ये कटेगा 90। ठीक है, 10 से 10 चला जाएगा, फिर ये कितना आ जाएगा 2/3, तो ये भी कितना आ जाएगा 2/3, कितना आ जाएगा 0.66 मोलर। यानी जो मोलैरिटी होगी फाइनल सॉल्यूशन के अंदर, मोलैरिटी ऑफ यूरिया एंड मोलैरिटी ऑफ ग्लूकोज, वो दोनों क्या होगी इक्वल होंगे। और परसेंटेज W/V यूरिया कितना होगा 4%, यानी इसमें 4% W/V क्या होगा यूरिया, और इसमें क्या होगा, यहाँ पे तो जगह नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये हो गया 12% W/V ग्लूकोज होगा। राइट, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस भी सॉल्व किए जा सकते हैं। राइट, तो आप इसको कॉपी करो। फिर हम मूव करते हैं किसके बारे में, हम मूव करते हैं मोलैरिटी के बारे में। ठीक है, मोलैलिटी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन के अंदर चेंज है। ठीक है, हो सकता है कई बार आपको सिमिलर लगे, अगर कोई जो तोता बोलता हो, ठीक है, उसके लिए मोलैलिटी भी सेम है और मोलैरिटी भी सेम है, क्योंकि वो मोलैरिटी को भी मोलैलिटी बोलेगा और वो मोलैलिटी को भी मोलैलिटी बोलेगा। राइट, तो इस तरीके से, बट दोनों जो है वो चीज़ें अलग अलग हैं, हम दोनों को अलग अलग तरीके से कैलकुलेट करते हैं। राइट, तो आप इसको कॉपी करो। फिर हम मूव करते हैं मोलैलिटी के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, तो हम बात करते हैं मोलैलिटी के बारे में। मोलैलिटी क्या होती है, देखो मोलैलिटी, ठीक है, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, मोललता। ठीक है, अब देखो ये क्या होती है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। ठीक है, यानी हिंदी में अगर हम बोलें 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोल की संख्या, विलय के मोल की संख्या क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। ठीक है, मोलैरिटी में हम क्या पढ़ते हैं, मोलैरिटी में हम पढ़ते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जबकि हम मोलैलिटी में हम पढ़ते हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है किस में प्रेजेंट है, 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में प्रेजेंट है। यानी इसका जो फॉर्मूला आएगा, इसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, मोलैलिटी स्मॉल m से डिनोट की जाती है, मोलैरिटी कैपिटल M से डिनोट की जाती है। तो ये हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट
सॉरी मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय हम क्या लिखेंगे, वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये किस में आएगा, केजी में। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है मोलैलिटी का। ठीक है, अगर हम मोल को लिखें तो किस तरीके से लिखेंगे, मोलैलिटी इज टू कितना आ जाएगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू में क्या आ जाएगा, 1 अपॉन वेट। ठीक है, ये किस में आ जाएगा, केजी में आ जाएगा। यानी जो ऊपर वाला वेट है ये तो किसका होगा, ये होगा आपका सॉल्यूट का, जबकि ये वेट किसका होगा, ये होगा आपका सॉल्वेंट का। और जो सॉल्यूशन होता है, ठीक है, सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है। यानी अगर आपको सॉल्वेंट का वेट निकालना है तो आप क्या करोगे, मान लो अगर आपको सॉल्यूशन दे रखा है, आपको सॉल्वेंट का वेट निकालना है, तो आप क्या करोगे, सॉल्यूट माइनस कर दोगे सॉल्यूशन का। ठीक है, अगर मान लो आपको 500 ग्राम सॉल्यूशन दे रखा है, 200 ग्राम सॉल्यूट दे रखा है, तो आपको सॉल्वेंट निकालना है, तो आप क्या करोगे, 200 माइनस 500 कर दोगे। ठीक है, यानी सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट करोगे तो क्या आ जाएगा, आपके पास में सॉल्वेंट आ जाएगा। राइट, तो ये होता है फॉर्मूला किसके लिए, ये होता है मोलैरिटी के लिए फॉर्मूला होता है। ठीक है, मोलैरिटी में हम बात करते हैं वॉल्यूम की, और मोलैलिटी में हम बात करते हैं वेट की। ठीक है, वेट ऑफ सॉल्वेंट की बात करते हैं। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन का वेट माइनस में क्या करोगे आप, सॉल्वेंट का वेट माइनस कर दोगे, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, सॉल्वेंट का वेट आ जाएगा। राइट, इस तरीके से। नेक्स्ट हम जो कंसंट्रेशन यूनिट है, पहले हम कंसंट्रेशन यूनिट पढ़ लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे इस पर बेस्ड क्वेश्चन के बारे में, और हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी के बारे में। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट बहुत ही छोटा सा है, अभी खत्म हो जाएगा। देखो नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन यूनिट आती है वो आती है आपकी पीपीएम एंड पीपीबी। तो जो पीपीएम और पीपीबी होती है, इसका मतलब क्या होता है, पीपीएम का मतलब होता है या फिर पीपीबी का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, एंड पीपीबी का मतलब होता है पार्ट्स पर बिलियन। ठीक है, अब देखो मोलैरिटी ये जो कंसंट्रेशन यूनिट होती है, ये हम बड़े स्केल पर यूज़ करते हैं। जब हमें छोटे स्केल पर यूज़ करना होता है, छोटा स्केल इन द सेंस मतलब हमारे पास में एक पूरा का पूरा बड़ा जो है सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास में जो सॉल्वेंट है, सॉल्यूट है, उस सॉल्यूट की जो अमाउंट है बहुत ही कम है। ठीक है, 0.% के अंदर हमारे पास में क्या है, सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो जब 0.% के अंदर हमारे पास में क्या होता है, हमारे पास में सॉल्यूट होता है, तब हम मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं कर सकते, जब हम मोलैलिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब चीज़ें जो होती है वो ग्राम्स के अंदर हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा कि जब गर्मी बढ़ने लगती है, ठीक है, तो जो पॉल्यूशन रेट होती है वो भी बढ़ने लगती है। ठीक है, गर्मियों के टाइम क्या होता है, पॉल्यूशन रेट इंक्रीज होना स्टार्ट होता है। तो जब पॉल्यूशन रेट इंक्रीज होता है, इवन सर्दियों में भी हो सकता है पॉल्यूशन रेट, तो जब पॉल्यूशन रेट इंक्रीज होता है तो आपने देखा होगा कि जो CO2 की कंसनट्रेशन है, ऐसा न्यूज़ में बताया जाता है कि जो एनवायरनमेंट है, जैसे दिल्ली का एग्जांपल लेते हैं, तो दिल्ली के एनवायरनमेंट के अंदर CO2 की कंसनट्रेशन 0.25 या फिर इतने % से इंक्रीज हुई है। ठीक है, तो हम वहाँ पे जो कंसनट्रेशन यूनिट देखते हैं वो क्या देखते हैं, PPM यूज़ करते हैं, यानी 0.5 PPM कंसनट्रेशन यूनिट जो है वो बड़ी है। ठीक है, या फिर कम हुई है। तो जब हमारे पास में सॉल्यूट की जो अमाउंट होती है, जब सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ही कम मात्रा में हो, बहुत ही कम अमाउंट के अंदर सॉल्यूट प्रेजेंट हो, तब हम किसके बारे में यूज़ करते हैं, तब हम किसको यूज़ करते हैं, तब हम PPM और PPB को यूज़ करते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि जो भी स्विमिंग पूल्स होते हैं, ठीक है, या फिर जो भी पानी होता है उसमें जो मिनरल्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप के मिनरल्स होते हैं, और इसमें उनकी जो कंसनट्रेशन होती है, देखो पानी तो बहुत सारा होता है और उसमें बहुत ही कम अमाउंट के अंदर हमें क्या मिलता है, मिनरल्स मिलते हैं, और उनकी कंसनट्रेशन हम जो है मोलैलिटी मोल फ्रैक्शन इससे नहीं निकाल सकते। हम फिर यूज़ करते हैं PPM और PPB को, कि भाई इतने पानी के अंदर हमें इतना % या फिर इतना PPM जो है वो हमें क्या मिला, हमें ये मिनरल्स मिले। राइट, इस तरीके से। तो जब हमारे पास में छोटा अमाउंट होता है सॉल्यूट का, तब हम क्या यूज़ करते हैं, PPM और PPB यूज़ करते हैं। तो पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन होगा तो 10⁶ आएगा, और पार्ट्स पर बिलियन होगा तो 10⁻ कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक, अब देखो फॉर्मूला, देखो PPM क्या आ जाएगा, PPM आएगा वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, PPM है तो हम क्या करेंगे, 10⁶ लिख देंगे, और अगर PPB है
PPB, तो हम क्या लिखेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या कर देंगे 10 की पावर 9, तो ये आ जाएगा आपके पास में PPB। ठीक है, ये वेट के रिस्पेक्ट में है, हम वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं। तो PPM क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या करोगे 10 की पावर 6। और अगर हम बात करें PPB की, तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या करोगे 10 की पावर 9। तो इस तरीके से आपके पास में PPB आ जाएगी और इस तरीके से आपके पास में क्या आ जाएगा, PPM आ जाएगा। राइट, इस तरीके से हम मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, मोलैलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, PPM और PPB कैलकुलेट कर सकते हैं। राइट, तो आप इसको कॉपी करो। एंड आई होप ये इस लेक्चर के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे। आई होप आपको ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन मोलैलिटी। पहले तो हम क्वेश्चन करेंगे मोलैलिटी के बेसिस पर, फिर हम देखेंगे कि मोलैरिटी और मोलैलिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है, किस तरीके से हम दोनों जो कॉन्सेप्ट हैं इनको मर्ज करके और हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि जो नेक्स्ट कंसंट्रेशन यूनिट है मोल फ्रैक्शन, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। राइट, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।